आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर। सरकार ने दी है बड़ी छूट, अब 15 अप्रैल तक कर पाएंगे वन टाइम सेटलमेंट। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर अब भूल जाइए एटीएम कार्ड, अब यूपीआई ऐप के जरिए क्यूआर कोड स्कैन करके अब एटीएम से निकाल सकेंगे पैसे। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है, 1 साल बाद पटरी पर लौटी है देश में सबसे तेज चलने वाली ये ट्रेन। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर कोरोना काल में राज्य सरकार का बड़ा कदम, हर परिवार को मिलेगा 5 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर पबजी गेम को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है सामने। इसके अलावा यहाँ पर यूपीआई का इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए एक जरूरी खबर है। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो भूल जाइए एटीएम कार्ड, अब यूपीआई ऐप के जरिए आप क्यूआर कोड स्कैन करके एटीएम से निकाल सकते हैं रुपए। अब जल्द ही आप बिना डेबिट कार्ड के भी एटीएम से पैसे निकाल सकेंगे। दरियाल जो एटीएम बनाने वाली कंपनी है एनसीआर कॉर्पोरेशन, उसने यूपीआई प्लेटफॉर्म पर आधारित पहला यहाँ पर इंटरऑपरेबल कार्डलेस कैश विड्रॉल सॉल्यूशन लॉन्च किया है। इसके माध्यम से यूपीआई ऐप के जरिए क्यूआर कोड स्कैन करके आप एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं। इस सुविधा वाले एटीएम को इंस्टॉल करने के लिए सिटी यूनियन बैंक ने एनसीआर कॉर्पोरेशन से हाथ मिलाया है। बैंक ने अभी तक 1500 से ज्यादा एटीएम में ये सुविधा यहाँ पर अपग्रेड कर दी है। अगर आप भी यहाँ पर पैसे निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने स्मार्टफोन पे कोई भी यूपीआई एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा, जैसे कि भीम है, पेटीएम है, गूगल पे है, फोन पे है या फिर अमेजोन आदि वगैरह, ये खोला होगा। उसके बाद एटीएम पर जो यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर एटीएम स्क्रीन पर मौजूदा जो क्यूआर कोड होगा उसके ऊपर आपको स्कैन करना होगा। अब अमाउंट पिन आपको डालना होगा। फिलहाल ये सुविधा यहाँ पर इस सुविधा के जरिए आप केवल एटीएम से 5000 रुपए तक ही निकाल सकते हैं। अब प्रोसेस बटन को आपको क्लिक करके कंफर्म करना होगा। अब अपना जो 4 या फिर 6 डिजिट वाला यूपीआई पिन है वो आपको एंटर करना होगा। उसके बाद कैश से यहाँ पर एटीएम से आप निकाल पाएंगे। अब बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, तो दिल्ली में कोरोना का कहर जारी। सरकार ने सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को बंद करने का दिया है आदेश। राजधानी दिल्ली में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। इसे देखते हुए सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। गुरुवार शाम को दिल्ली शिक्षा विभाग ने नया आदेश जारी करते हुए इसका ऐलान किया। इस दौरान किसी को भी स्कूल आने की अनुमति नहीं होगी, केवल बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई ही कर सकेंगे। ऐसे में नए सेशन या नए एकेडमिक सेशन में पढ़ाई का नुकसान ना हो, इसलिए शिक्षा निदेशालय ने पिछले साल की तरह इस साल भी ऑनलाइन क्लास 1 अप्रैल से यहाँ पर शुरू करने के आदेश दे दिए। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए पिछले साल मार्च में दिल्ली के स्कूलों में राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के पहले ही यहाँ पर दिल्ली के स्कूलों को बंद कर दिया गया था। दिल्ली सरकार ने 18 जनवरी से 5 फरवरी तक प्रैक्टिकल कार्यों के लिए 9वीं क्लास और 12वीं क्लास के लिए स्टूडेंटों के लिए यहाँ पर स्कूलों को फिर से यहाँ पर खोला था। वही आदेश के अनुसार सिर्फ 9वीं और 12वीं क्लास के बच्चों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए उनके पेरेंट्स की अनुमति से ही यहाँ पर प्री बोर्ड एग्जाम और मिड टर्म एग्जाम और एनुअल एग्जाम और बोर्ड एग्जामिनेशन और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन और प्रोजेक्ट पर आदि की गाइडलाइन के लिए स्कूल बुलाया जा सकता है। इसके अलावा किसी भी दूसरे क्लास के लिए बच्चों को या फिर किसी भी दूसरे क्लास के बच्चों को स्कूल आने की परमिशन नहीं होगी। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, तो मध्य प्रदेश के 4 शहरों में टोटल लॉकडाउन। महाराष्ट्र से छठे, छिंदवाड़ा में 3 दिन का लॉकडाउन, बैतूल, रतलाम और खैरगोन में आज रात से 2 दिन रहेगा सब कुछ बंद। मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार फिर डराने लगी है। 24 घंटों में 2500 से भी ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। 12 लोगों की मौत हुई। यह आंकड़ा 6 महीनों में मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा है। वही बढ़ते कोरोना केस को देखते हुए छिंदवाड़ा, बैतूल और खैरगोन में और रतलाम में 2 से 3 दिन का लॉकडाउन घोषित कर दिया गया है। वही नीमच जिले में भी यहाँ पर संडे को लॉकडाउन रहेगा नीमच के अंदर। वही महाराष्ट्र सीमा से लगे छिंदवाड़ा में गुरुवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक 80 घंटों का लॉकडाउन लगाया गया है। वही कलेक्टर के मुताबिक लॉकडाउन नगरीय क्षेत्र तथा शहर से लगे 5 किलोमीटर तक के एरिया में लगेगा। इस दौरान सिर्फ आपातकालीन सेवा ही यहाँ पर चालू रहेगी। यहाँ 24 घंटों में 40 मरीज मिले हैं। वही बैतूल में 63 और खैरगोन में 77 संक्रमित मिलने के बाद शुक्रवार यानी आज शाम 8 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक यहाँ पर लॉकडाउन रहेगा। लॉकडाउन इन जिलों में सभी नगरीय निकायों में लगा रहेगा। इसके अलावा रतलाम में 2 दिन का लॉकडाउन लगाया गया है। पहली बार नीमच में भी संडे को लॉकडाउन रहेगा। कोरोना काल में राजस्थान सरकार का बड़ा कदम, हर परिवार को मिलेगा 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस। कोरोना काल में राजस्थान की गहलोत सरकार ने आम जनता को बड़ा तोहफा दिया है। राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी परिवारों को हेल्थ इंश्योरेंस देने का फैसला लिया है। इस बात की जानकारी खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दी है। जहां एक तरफ पूरा देश कोरोना की मार झेल रहा है, वहीं राज्य सरकार द्वारा हेल्थ इंश्योरेंस योजना को शुरू करना जनता के लिए एक बड़ा यहाँ पर राहत भरा कदम है। गुरुवार को सीएम अशोक गहलोत ने जानकारी देते हुए कहा है कि 1 अप्रैल से राजस्थान में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा
योजना की शुरू हो गई है। ये योजना यहाँ पर शुरू हो चुकी है। सरकार के इस योजना के तहत प्रदेश के हर परिवार को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा देने का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा है कि राजस्थान के सभी परिवारों का हेल्थ बीमा देने वाला ये जो राजस्थान राज्य है, जो देश का पहला राज्य यहाँ पर बन गया है, जिसने राज्य के हर एक परिवार को यहाँ पर हेल्थ बीमा की जो फैसिलिटी है यहाँ पर दी है। वही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट करके कहा है कि अब राज्य का हर परिवार हर साल 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस हर परिवार को यहाँ पर दिया जाएगा। उन्होंने बताया है कि इस योजना के शुरू होते ही यहाँ पर सरकार के कैशलेस उपचार के लिए यहाँ पर पंजीकरण भी 1 अप्रैल से यहाँ पर राजस्थान के अंदर शुरू हो गया। उन्होंने कहा है कि प्रदेश की जनता को, प्रदेश के हर नागरिक को स्वास्थ्य की चिंता सरकार को है और इसे के तहत ये कदम यहाँ पर राजस्थान में उठाया गया है। अब बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो सरकार की कमाई बढ़ी, मार्च में रिकॉर्ड 1,23,000 करोड़ रहा है जीएसटी कनेक्शन। सकल जीएसटी राजस्व मार्च 2021 में 1,23,902 करोड़ रुपए रहा है, जिसमें केंद्रीय जीएसटी के 22,973 करोड़ रुपए और राज्य जीएसटी के 29,329 करोड़ रुपए हैं। मार्च में जीएसटी कलेक्शन बढ़कर 1,23,000 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है, जो कि पिछले साल के समान अवधि के मुकाबले 27% अधिक है। वह जीएसटी राजस्व पिछले 6 महीनों के दौरान 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक चल रहा है। इस दौरान तेजी से वृद्धि के रुझानों से महामारी के बाद आर्थिक सुधारों के स्पष्ट यहाँ पर संकेत मिल रहे हैं। वही वित्त मंत्रालय ने कहा है कि जीएसटी, इनकम टैक्स और सीमा शुल्क और आईटी सिस्टम के तहत यहाँ पर तमाम स्रोतों को मिलने वाले डेटा का इस्तेमाल करके नकली बिलिंग के खिलाफ गहरी निगरानी यहाँ पर की गई है, जिससे टैक्स कलेक्शन में इजाफा हुआ है। सकल जीएसटी राजस्व मार्च 2021 में 1,23,902 करोड़ रुपए रहा है, जिसमें केंद्रीय जीएसटी 22,973 करोड़ रुपए, राज्य जीएसटी 29,329 रुपए और एकीकृत जीएसटी 62,842 करोड़ रुपए वस्तु के आयात पर जमा हुआ है। वही उपकर यहाँ पर 8,757 करोड़ रुपए हुआ है। वस्तु आयात पर जमा 935 करोड़ रुपए इसमें शामिल है। वही मार्च 2021 के दौरान जीएसटी राजस्व जीएसटी की शुरुआत सबसे अधिक है। पिछले 5 महीनों में जीएसटी कलेक्शन मार्च 2021 में पिछले सालों के समान अवधि के मुकाबले 27% ये अधिक रहा है। अब बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो हरियाणा के छात्रों के लिए खुशखबरी है। हरियाणा के छात्रों को अब डिग्री के साथ मिलेगा मुफ्त पासपोर्ट, सरकार उठाएगी सारा खर्च। हरियाणा सरकार प्रदेश के छात्रों के लिए एक तोहफा लेकर आई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ऐलान किया है कि प्रदेश के विश्वविद्यालय से स्नातक विद्यार्थियों को अब डिग्री के साथ पासपोर्ट भी मिलेगा। इसके लिए उन्हें आवेदन करने की भी जरूरत नहीं है। इस कार्य से उनसे कोई भी यहाँ पर राशि नहीं ली जाएगी, पूरा खर्च सरकार वहन करेगी। वही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने बताया कि पोस्ट ग्रेजुएशन वाले विद्यार्थी आवेदन करें या ना करें, उन सभी का यहाँ पर पासपोर्ट बनाया जाएगा। इसके साथ ही सरकार ने नौकरियों के लिए बार बार आवेदन करने वाले विद्यार्थियों को सुविधा के लिए 1 टाइम रजिस्ट्रेशन योजना यहाँ पर सरकार ने बनाई है। इसकी जो अंतिम तिथि है उसे बढ़ाकर 31 मई कर दिया गया है। यह पंजीकरण अब 31 मई तक किए जा सकते हैं। पहले की जो लास्ट तारीख थी वो 31 मार्च थी, लेकिन सरकार ने इसे आगे बढ़ाकर यहाँ पर छात्रों को राहत प्रदान की है। वही मुख्यमंत्री खट्टर ने कहा है कि हम ये भी प्रयास कर रहे हैं कि ओवर स्पीड वाहनों का चालान सीधे बैंक खाते से काटा जाए। ओवर स्पीड होने पर चालान की राशि काटते ही संबंधित व्यक्ति के पास मैसेज आ जाए कि आपके खाते में इतनी रकम काटी गई है। इस योजना पर अधिकारी काम कर रहे हैं। अंतिम रूप तब दिया जाएगा जब सभी कानूनी पहलुओं से वो संतुष्ट होंगे। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो पबजी मोबाइल गेम को लेकर एक बड़ी खबर है। बैटल रॉयल गेम पबजी मोबाइल लाइट भारत के बाद दुनिया भर में बंद हो जाएगा। कंपनी ने ऐलान किया है कि 29 अप्रैल को पबजी मोबाइल लाइट को ऑफिशियल तौर पर ग्लोबली बंद कर दिया जाएगा। हालांकि गेम को किस वजह से बंद किया जा रहा है, फिलहाल इसके बारे में कोई सूचना यहाँ पर नहीं मिली। आपको बता दें कि ये बैटल रॉयल गेम पबजी का यहाँ पर लो एंड वर्जन है। वही पबजी मोबाइल लाइट साल 2019 में एंट्री लेवल डिवाइस के लिए लॉन्च किया गया था। हालांकि भारत में पबजी गेम को काफी पहले ही यहाँ पर बंद कर दिया गया था। भारत सरकार ने पबजी मोबाइल और पबजी मोबाइल लाइट को बीते साल सितंबर को ही यहाँ पर बैन लगा दिया था इन गेम पर। ये गेम भारत में पहले से ही बंद है। हालांकि पबजी मोबाइल के डेवलपर्स क्रॉपटॉन ने यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर एक मैसेज पोस्ट करके जानकारी दी है कि पबजी मोबाइल लाइट वर्जन 29 अप्रैल से इतिहास बन जाएगा। इस दौरान डेवलपर्स की तरह यहाँ पर उन्हें कहा गया है कि इस गेम को बंद करने को लेकर काफी वो दुखी है। उनके मुताबिक दुनिया भर में पबजी मोबाइल के लाइट वर्जन को यहाँ पर काफी सपोर्ट मिला है। पबजी मोबाइल लाइट की काफी संख्या में फैंस थे। कोरोना वायरस के कठिन दौर में पबजी मोबाइल गेम ने लोगों को यहाँ पर एंटरटेनमेंट करने का यहाँ पर एक काम किया है। वही पबजी मोबाइल लाइट के डेवलपर्स के मुताबिक गेम को बंद करना काफी कठिन, यहाँ पर बंद करने का जो निर्णय है काफी कठिन यहाँ पर लेना पड़ा है। ऐसे में पबजी मोबाइल की यात्रा यही खत्म होने जा रही है पबजी मोबाइल लाइट की। अब बात करते हैं देश भर के कोरोना आंकड़ों की। तो हर दिन भारत में टूट रहा है कोरोना का नया रिकॉर्ड। अप्रैल में अक्टूबर जैसा हुआ है हाल। 24 घंटों में 81,000 से ज्यादा नए मामले हैं सामने।
कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर भारत में तेजी से फैल रही है। नए केसों के मामले में हर दिन रिकॉर्ड टूट रहे हैं। अप्रैल में पिछले साल सितंबर अक्टूबर जैसे हालात हो गए हैं। देश में 6 महीने बाद यहाँ पर यानी 182 दिन बाद पहली बार 81,000 से ज़्यादा नए कोरोना के केस भारत में दर्ज किए गए हैं। 24 मार्च से लगातार 50,000 से ज़्यादा कोरोना के केस यहाँ पर भारत में आ रहे हैं। वही स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए ताज़ा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 81,467 नए कोरोना के केस आए हैं। वही इस दौरान 469 लोगों की जान गई है। हालांकि 50,000 से ज़्यादा लोग कोरोना से पिछले 24 घंटों में ठीक भी हुए। इससे पहले 1 अक्टूबर को भारत में 81,484 नए केस आए थे। एक समय ऐसा था जब भारत में कोरोना संक्रमण की जो संख्या थी वो यहाँ पर घटने की लगी थी। इस साल 1 फरवरी के दिन 8,735 नए कोरोना के केस दर्ज किए गए थे। इसी दिन कोरोना के मामलों की ये संख्या इस साल में सबसे कम थी। देश में अब तक कोरोना वायरस के लिए कुल यहाँ पर 24 करोड़ 59 लाख सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें 11 लाख सैंपल की टेस्टिंग कल की गई थी। कुल कोरोना केसों की संख्या भारत में 1 करोड़ 23 लाख 3 हजार पार हो गई है। वही कुल डिस्चार्ज हुए मामलों की संख्या 1 करोड़ 15 लाख 25 हजार हो गई है। वही कुल एक्टिव केसों की संख्या यहाँ पर 6 लाख 14 हजार के आसपास हो गई है। वही कुल मौतों की संख्या भारत में 1 लाख 63 हजार पार हो गई है। वही कुल टीकाकरण भारत में 6 करोड़ 87 लाख लोगों को अभी तक टीका लग चुका है। वही देश में हर दिन सबसे ज़्यादा नए मामलों में महाराष्ट्र सबसे आगे आ रहा है। पिछले 24 घंटों में यहाँ पर संक्रमण के नए मामले 43,000 पार आए हैं। महामारी की शुरुआत के बाद राज्य में एक दिन में सबसे ज़्यादा ये मामले हैं। वहीं संक्रमण से पिछले 24 घंटों में 249 लोगों की मौत तो केवल महाराष्ट्र में हुई है। राज्य में मरने वालों की कुल संख्या 54,858 पहुंच गई है। वहीं मुंबई में पिछले 24 घंटों में 8,700 से ज़्यादा नए मामले सामने आए हैं, जबकि 18 मरीजों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में यहाँ पर 32,000 से ज़्यादा लोग पिछले 24 घंटों में ठीक भी हुए हैं। मरीजों को अस्पताल में यहाँ पर छुट्टी दी गई है 32,000 से भी ज़्यादा लोगों को। इसी तरह कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या 24 लाख 33 हजार पार हो गई है। वहीं अभी महाराष्ट्र में 3 लाख 67 हजार एक्टिव केस फिलहाल यहाँ पर बचे हुए हैं। आपको बता दें कि देश में जो वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम है वो भारत में 16 जनवरी को यहाँ पर शुरू हुआ था। वही 1 अप्रैल तक देश भर में 1 करोड़ 87 लाख से ज़्यादा लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। बीते दिन 36 लाख 71 हज़ारों को लोगों को यहाँ पर कोरोना का टीका लगाया गया है। वैक्सीन की दूसरी खुराक देने का अभियान भी भारत में 13 फरवरी से शुरू हुआ था। वही 1 अप्रैल से 45 साल से ऊपर के लोगों को कोरोना का टीका लगाया भारत में जा रहा है। वही देश में कोरोना मृत्यु दर 1.33% है, जबकि रिकवरी रेट भारत में 94% पर आ गई है। एक्टिव केस बढ़कर भारत में 4.78% हो गए हैं। कोरोना एक्टिव केसों के मामले में दुनिया में भारत 5वें स्थान पर आ गया है। भाई कोरोना से सबसे ज़्यादा मौतें महाराष्ट्र में हुई, लेकिन देश के ऐसे राज्य भी हैं जहां पर पिछले 24 घंटों के दौरान किसी भी शख्स की मौत कोरोना के कारण नहीं हुई है। इसमें अरुणाचल, असम और बिहार, दादरा नगर हवेली, लद्दाख और लक्षद्वीप और मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम राज्य में पिछले 24 घंटों में किसी भी संक्रमित की मौत नहीं हुई है। अब बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो पिछले 10 दिनों में 3 बार सस्ता हुआ है पेट्रोल और डीजल। सरकारी तेल कंपनियों ने अब आम आदमी को थोड़ी राहत यहाँ पर दी है। पिछले 10 दिनों में पेट्रोल और डीजल के दामों में 3 बार कटौती की गई है, जिससे दोनों जो ईंधन है उसके दामों में कुछ कमी आई है। फिलहाल जो शुक्रवार को पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई भी यहाँ पर बदलाव नहीं किया गया है। आपको बता दें कि पेट्रोल और डीजल के दामों में एक्साइज ड्यूटी और डीलर कमीशन और अन्य चीज़ों को जोड़ने के बाद इसके जो दाम होते हैं वो लगभग दुगने हो जाते हैं। वही विदेशी मुद्रा दरों के साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड की कीमतें क्या है, इसी के आधार पर रोज पेट्रोल और डीजल के दामों में बदलाव होता है। वही 24 मार्च को पेट्रोल की कीमत में 18 पैसे और डीजल की कीमत में 17 पैसे की कमी की गई थी। 25 मार्च को यहाँ पर डीजल में 20 पैसे की और पेट्रोल में 21 पैसे की कमी की गई थी। वही मंगलवार यानी 30 मार्च को पेट्रोल में 22 पैसे और डीजल में 23 पैसे प्रति लीटर की यहाँ पर कमी की गई थी। वही इस कटौती के बाद 61 पैसे प्रति लीटर यहाँ पर पेट्रोल सस्ता हो चुका है। आपको बता दें कि रोजाना सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें होती है उसमें बदलाव किया जाता है। नई दरें सुबह 6 बजे से ही लागू होती है। वहीं दिल्ली में यहाँ पर पेट्रोल की कीमत 90 रुपये और 56 पैसा है। वही डीजल यहाँ पर 80 रुपये और 87 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है। मुंबई की बात करें तो यहाँ पर 96 रुपये और 58 पैसे प्रति लीटर है पेट्रोल, तो डीजल यहाँ पर 87 रुपये और 96 पैसे प्रति लीटर यहाँ पर है। इसके अलावा बेंगलोर में यहाँ पर 93 रुपये 59 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल मिल रहा है। डीजल यहाँ पर 85 रुपये और 75 पैसे प्रति लीटर यहाँ पर मिल रहा है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहाँ पर पेट्रोल 88 रुपये और 85 पैसे प्रति लीटर है। वही डीजल यहाँ पर 81 रुपये और 27 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को दी है बड़ी छूट। अब 15 अप्रैल तक कर सकेंगे वन टाइम सेटलमेंट। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने
प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी छूट दी है। सरकार ने एक मुश्त समाधान योजना के अंतिम रजिस्ट्रेशन की तिथि आगे बढ़ा दी है। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की वन टाइम सेटलमेंट यानी एक मुश्त समाधान योजना आगामी 15 अप्रैल तक के लिए आगे बढ़ा दी गई है। इस योजना के तहत घरेलू उपभोक्ताओं को बकाया पर आधी बार छूट यहां पर दी जा रही है। वही गौतम बुद्ध नगर विद्युत विभाग के मुख्य अभियंता BN सिंह ने बताया है कि प्रदेश सरकार के निर्देश पर चलाई जा रही OTS योजना की समय सीमा यहां 2 अप्रैल को समाप्त यहां पर हो रही थी, जिसे प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा के निर्देश पर 15 अप्रैल के लिए आगे यहां पर बढ़ा दिया गया है।